वेलकम टू माय चैनल। वर्डप्रेस ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो बुनियादी तौर पर हम देखेंगे कि किस तरह हम स्टैक एआई को वर्डप्रेस के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस वीडियो का जो वर्क फ्लो ब्रेकडाउन है वो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह हम स्टैक एआई के अंदर नॉलेज बेस को सेट करते हैं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरह हम स्टैक एआई से जो एपीआई यूआरएल है वो गेट करते हैं, और जो रिक्वायर्ड टोकन होता है जिसको यूज़ करते हुए हम जो है वो वर्डप्रेस से स्टैक एआई को साथ कम्युनिकेशन करेंगे, वो टोकन किस तरह से गेट करते हैं। और लास्ट पे फिर हम देखेंगे एक स्मॉल पीस ऑफ कोड है यूजिंग जावास्क्रिप्ट जो कि बेसिकली स्टैक एपीआई को हिट करेगा, और जो भी यूज़र क्यूरी होगी वर्डप्रेस के अंदर उसका जो रिस्पॉन्स है वो स्टैक एआई से जो है वो गेट करेगा और यूज़र को उसका रिस्पॉन्स दिखाएगा। सो दिस इज़ द ओवरऑल वीडियो ट्यूटोरियल ब्रेकडाउन के जो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टैक एआई की वेबसाइट पे और देखते हैं कि किस तरह हम नॉलेज बेस को सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे ये मेरे पास स्टैक एआई की वेबसाइट है जहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है FNB के नाम से। तो इसको हम खोल लेते हैं, और ये मेरे पास वर्क फ्लो जो है वो मैंने सेट किया हुआ है अपना जो स्टैक एआई के ऊपर अपने नॉलेज बेस के लिए। तो यहाँ पे ये एक इनपुट कार्ड है जिसके अंदर जो इनपुट वेरिएबल है वो in-0 है। इसको आपने जो है वो ज़हनशीन कर लेना, क्योंकि इसको हम आगे अपने जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसके अंदर हम यूज़ करेंगे। जो भी इनपुट आएगी उसको हम जो है ये हमारी नॉलेज बेस है। ये बेसिकली आप देख सकते हैं जी लेफ़्ट साइड पे, अगर आप स्टैक एआई से फेमिलियर हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे ये इनपुट कार्ड है, आउटपुट कार्ड है, और ये LLMs हैं, और ये नॉलेज बेस है। तो ये नॉलेज बेस आपके पास डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है, डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, यूआरएल हो सकता है, टेबल। तो ये मैंने डॉक्यूमेंट जी नॉलेज बेस यूज़ की हुई है, और इसको मैंने ये 2 डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं जो कि चाइनीज़ में है। ऑब्वियसली ये मेरे क्लाइंट के लिए था, तो इनको हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो जो भी यूज़र की क्यूरी आती है वो हम नॉलेज बेस को दे देते हैं, और नॉलेज बेस में जो भी वो रेलिवेंट आंसर होता है जो इस क्यूरी से मैच करता है उस पीस ऑफ कंटेंट को हम गेट कर लेते हैं। और ये जो कंटेंट होता है इसको हम एज ए कॉन्टेक्स्ट डेटा जो है वो हम अपने मॉडल को दे देते हैं। यहाँ पे ये आपके पास ये मॉडल नोड है। यहाँ पे ये हमारे पास डिफरेंट LLMs मौजूद हैं। आप यहाँ पे ओपन एआई, एंथ्रोपी को, ये डिफरेंट LLMs हैं। यहाँ पे मैंने ये एंथ्रोपी को यूज़ किया हुआ है, और इसके आगे ये डिफरेंट मॉडल्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने एक प्रॉम्प्ट दे दी है एआई वेटर की। ऑब्वियसली ये एक रेस्टोरेंट, फूड रेस्टोरेंट के लिए चैटबॉट है, तो ये उसके रेलिवेंट एक प्रॉम्प्ट है। और इसके अंदर जो हमने कॉन्टेक्स्ट दिया है नॉलेज का, वो हम ये वाला वेरिएबल कंटेन करता है, जो कि बेसिकली यहाँ से हमारे इस डॉक्यूमेंट से आएगा जो नॉलेज बेस है। तो जो भी यूज़र यहाँ से क्यूरी करेगा वो बेसिकली हमारी नॉलेज बेस में एग्जीक्यूट होगी, और जो भी उसका रेलिवेंट आंसर होगा, जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी उस क्यूरी की, वो हम यहाँ पे ये आप देखें तो ये वेरिएबल बना हुआ है यहाँ पे डोसम के नाम से है। ये रैंडमली जनरेटेड वेरिएबल है, और यही वेरिएबल हम यहाँ पे आगे इसको पास कर देते हैं एज नॉलेज में, और ये कॉन्टेक्स्ट हो जाता है हमारे मॉडल का। ठीक है, तो जब भी ये हम मॉडल पे ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसको वो जो है वो इन सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हुए एक आउटपुट जनरेट करेगा हमारा मॉडल, और ये फिर आउटपुट हमारे पास -0 वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो दिस इज़ हाउ वी कैन सेट अप आवर नॉलेज बेस ऑन स्टैक एआई। इसके ऊपर अगर आप मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली मैं आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यूट्यूब से मिल जाएंगी, लेकिन मेरा प्लान है आगे स्टैक एआई के ऊपर हम मज़ीद वीडियो भी बनाएं ताकि आप इसको भी अच्छे तरीके से लर्न कर सकें। इट्स अ वेरी पावरफुल चैटबॉट टूल जिसको हम यूज़ करते हुए बड़े एफिशिएंट चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सेट अप द फ्रो नॉलेज बेस ऑन स्टैक एआई। उसके बाद जो हम चीज़ देखना चाहते हैं वो है कि हम किस तरह से एपीआई यूआरएल टोकन गेट कर सकते हैं स्टैक एआई से। तो इसके लिए आपने जो है वो सिंपल एक्सपोर्ट में आ जाना है, और यहाँ पे आपके पास ये फॉर्म है। तो यहाँ पे आपने ये डिफरेंट एक्सपोर्ट ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे आपने एपीआई को सिलेक्ट कर लेना है, और इस एपीआई के अंदर आपके पास ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर पीस ऑफ कोड है। यहाँ से आप पाइथन कर लें, जावास्क्रिप्ट कर लें, हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे तो हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ द एपीआई यूआरएल।
ठीक है। ये यूआरएल जो है ये हमें चाहिए होगा। बेसिकली ये पीस ऑफ कोड हमें चाहिए जिसको हम यूज़ करते हुए वर्डप्रेस से एपीआई को हिट करेंगे, और उसके बाद ये हमारा टोकन है जिसको हम शो टोकन करेंगे, तो ये बेसिकली ये टोकन भी शो हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं जब भी हम ओपन एआई को जो है वो सॉरी स्टैक एआई को वर्डप्रेस के साथ जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं और जब भी हम इस एपीआई को हिट करना चाहें फ्रॉम वर्डप्रेस। तो इस ये दो चीज़ें जब आप गेट कर लें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चलते हैं वर्डप्रेस में, जहाँ पे हम इस स्टैक एपीआई को हिट करते हैं और यहाँ से इंफॉर्मेशन को फैच करते हैं। तो यहाँ पे ये वर्डप्रेस के अंदर आप आ जाएं, तो ये मेरे पास एक सिंपल सा बॉट है जिसके अंदर एक ग्रीटिंग मैसेज है, और उसके बाद ऑलवेज के साथ यहाँ पे ये एक मेरी क्वेश्चन आंसर की नोट है जिसके अंदर हम सिंपल मैं यूज़र से क्वेश्चन पास करता हूँ, और जो भी वो क्वेश्चन यूज़र एंटर करता है उसको मैं ये स्टैक एआई को ये पीस ऑफ कोड है जिसको मैं ये सेंड कर देता हूँ, और वो मुझे जो है वो इसको रिस्पॉन्स को जो है वो स्टैक एआई से फैच करके मुझे दिखा देता है। सो दिस इज़ अ पीस ऑफ कोड जिसको हम यूज़ करते हुए स्टैक एआई को हिट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो देता हूँ, उसके बाद फिर हम इस कोड को देखते हैं। तो हम इसको सिंपल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाय, तो व्हाट क्वेश्चन डू यू हैव, तो मैं इसको कहता हूँ कि व्हाट आई एम हंग्री, लेट्स से मुझे ये फूड सजेशन करे, आई एम हंग्री। तो ये मुझे जो है वो प्लीज़ वेट का ये मैसेज शो किया उसने, और उसके बाद अब ये मेरी रिक्वेस्ट स्टैक एआई की तरफ चली गई है, और ये वहाँ से फिर ये क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा, और ये डेटा जो है ये मुझे उसने रिसीव करवा दिया है। अब ये सारी सजेशंस जो हैं ये मुझे बेसिकली स्टैक एआई से आ रही हैं। उसके बाद कहता है व्हाट क्वेश्चन डू यू हैव वांट टू आस्क, ओके टेल मी मोर अबाउट योर डेजर्ट्स, ठीक है। तो जितनी भी ये मैं क्यूरी करूँगा ये बेसिकली स्टैक एआई से की तरफ से आ रही हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आप राइज कर सकते हैं कि हम स्टैक एआई का यूज़ क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारे पास ऑलरेडी जो है वो नॉलेज बेस हम वर्डप्रेस के अंदर भी सेट कर सकते हैं। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो वर्डप्रेस की बिल्ट इन नॉलेज बेस मैकेनिज़्म है ये इतना एफिशिएंट नहीं है। इसमें नॉर्मली जब हम कोई क्यूरी करते हैं तो ये जो आंसर हमें देता है ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमें नॉलेज बेस से नहीं देता, ये उसमें कुछ डेविएशंस लेके आ जाता है, कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं जो हमारी नॉलेज बेस से हट के आंसर हमें आ रहे होते हैं। तो जहाँ पे आपको एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है, आल्दो के आने वाले वक्त में ऑब्वियसली इसको मैच्योर करेंगे, लेकिन जहाँ पे आपको एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है, आपके पास अगर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर आपको स्टैक एआई यूज़ करना पड़ती है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा इशू ये है कि ये स्टैक एआई, क्योंकि जो ये रिक्वेस्ट है एक तो ये स्टैक एआई की तरफ जाती है, उसके बाद फिर ये मॉडल को यूज़ करते हुए इसको प्रोसेस करके फिर हमें एक रिस्पॉन्स आता है, तो इसमें कुछ डिले ऐड हो जाता है। तो ये हमें जो डिले होता है इसमें कुछ ये डिले हमें शो कर रहा होता है। ओके, सो दिस इज़ हाउ दिस चैटबॉट इज़ वर्किंग। सो अब हम इसकी इंटरनल वर्किंग की तरफ चलते हैं, ये फ्लो किस तरह काम कर रहा है। तो इसको ये आप यहाँ पे ये बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, सिंपल मुझे इस कोड नोड को दिखाना है आपको कि ये जो पीस ऑफ कोड है ये कैसे काम कर रहा है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना है। बाय द वे ये कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसको थोड़ा सा मैंने चेंज किया हुआ है, तो ये मैं कोड आपको शेयर कर दूंगा, तो आप जैसे इस कोड को समझ लें। तो यहाँ पे देखें कि ये एपीआई यूआरएल है, ये एपीआई यूआरएल मैंने अपना यहाँ से गेट किया, ठीक है, ये सेम यूआरएल। उसके बाद ये बैरियर के बाद ये टोकन है, ये टोकन जो है ये भी ये मैंने यहाँ से गेट किया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास पेलोड है जिसके अंदर हमारी जो भी इनपुट आती है, तो ये इनपुट मैसेज जो है ये मेरा वर्कफ्लो का वेरिएबल है जिसके अंदर जो भी यूज़र क्यूरी करता है वो मैं वर्कफ्लो यूज़र क्वेश्चन है के अंदर होता है, उसको मैं अपने इनपुट मैसेज में रखवा देता हूँ। और ये मैं इन.0 जो भी मेरा यहाँ पे इनपुट वेरिएबल है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यहाँ पे एक वेरिएबल दिखाया था जिसको मैंने कहा था कि हम बाद में इसको यूज़ करेंगे। तो ये इन.0 तो इसके अंदर हम इस इनपुट को इसको असाइन कर देते हैं और ये हमारा पेलोड हो जाता है। उसके बाद फिर हम पोस्ट रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करते हैं यूजिंग एपीआई यूआरएल और जो पेलोड है हमारा, और इस हेडर्स के अंदर हम ये ऑथराइजेशन और कंटेंट ये दोनों चीज़ें हम हेडर में पास कर देते हैं। उसके बाद फिर जो हमारा आउटपुट होता है, जो हमारा आउटपुट वेरिएबल है वो आपको पता है, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी है कि ये out-0 है। तो ये आउटपुट वेरिएबल जो है ये यहाँ से हम वैल्यू गेट करते हैं और उसको हम एक लोकल वर्कफ्लो एपीआई के वेरिएबल के अंदर स्टैक या रिस्पॉन्स के अंदर रखवा देते हैं। उसके बाद ये हमारी रिक्वेस्ट जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फिर मैं इस
इस वेरिएबल को आउटपुट करवा देता हूँ। सो दिस इज़ हाउ द स्टैक एआई जो है हम इसको अपने चैटबॉट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म। सो आई होप आपको इस मैकेनिज्म की समझ आ गई और आप स्टैक एआई को अपने वर्डप्रेस चैटबॉट के साथ बड़ा इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। आप अगर मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जो है वो जो HubSpot CRM है उसको वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेट करना सिखाऊंगा। तो तब तक बाय।